देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह गाना तो आपने सुना ही होगा। लेकिन गोरखपुर की नालियों में बहते कीचड़ भी सोना उगलते हैं। यह सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा, लेकिन बात यह पूरी तरह सच है। क्या आपको पता है कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि करीब सभी शहरों में एक ऐसी जगह होती है जहां कचड़े में सोना बहता है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि गोरखपुर में एक ऐसी जगह है जहां वास्तव में कचड़े में सोना बहता है। इतना ही नहीं बल्कि हर रोज इन कचड़ों से सोना तराशने वालों की भीड़ जमा होती है और प्रतिदिन यहाँ के कचड़ों से मिलने वाले सोने को बेचकर 100 से अधिक परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस जगह को किसी ने देखा नहीं है, बल्कि आपने भी इन जगहों से गुजरते वक्त कचड़ों से सोना निकालने वाले बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन शायद इस पर कभी ध्यान नहीं दिया हो। आइए आज सोना उगलने वाली नालियों के बारे में जानते हैं। निहारी में मिलता है सोना। गोरखपुर की एक ऐसी जगह है जहां हर रोज कचड़ों में बहता सोना पाया जाता है। वह जगह है शहर के घंटाघर स्थित सोनापट्टी। यह तो आप जानते ही होंगे कि सिर्फ घंटाघर ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी जगह है जहां सोने के जेवरात की कारीगरी करने वाली सैकड़ों दुकानें हैं। तो बता दें कि इन जगहों पर कारीगरी करते वक्त सोने को छोटा मोटा कण अक्सर छिटक कर गायब हो जाता है। साथ ही काम करने के दौरान औजार आदि में भी छोटे कण चिपक जाते हैं। कचड़े में बह जाता सोना जो कि बाद में धुलाई के दौरान एसिड में मिल जाते हैं और बाद में कारीगर भी इन कणों को वापस खोजने पर कभी ध्यान नहीं देते और एसिड भी फेंक देते हैं, जो कि बहकर नाली में चला जाता है। क्योंकि यह इतना छोटा होता है कि इसे दोबारा खोजना मुश्किल ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों के लिए नामुमकिन होता है। ऐसे में शहर के सैकड़ों डोम जाति के लोग रोज सुबह इन दुकानों के बाहर के कचड़ों को इकट्ठा करते हैं। इसे कहते हैं निहारी। यह लोग इसके बाद इन कचड़ों को एक तसले में रखकर नाली के ही गंदे पानी से इसे चालते हैं। इस दौरान घंटों तक कचड़े को चालते रहते हैं और इसमें से खराब कचड़े को ऊपर निकालते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरी में बचा हुआ शेष इकट्ठा कर इसे तेजाब और पारे से गला दिया जाता है। तब जाकर इन कचड़ों से नाम मात्र का सोना निकलता है। यह लोग फिर इस सोने को सोनार के पास बेच देते हैं और यह पैसे ही उनकी आमदनी का जरिया है। जब इन कचड़ों से निकलने वाले सोने की पूरी पड़ताल की गई तो पता चला कि यह पेशा खासकर नागपुर और झांसी आदि जगहों से आए बंजारों का है। लेकिन 1 से 2 घंटे की मेहनत में 200-400 रुपए की कमाई को देखकर इन दिनों यहाँ के डोम जाति के लोग भी इस काम में उतर आए हैं। हमने जब निहारी करने वाले इन लोगों से बातचीत की तो पता चला कि शहर में करीब सैकड़ों लोग यह काम करते हैं। खास बात यह है कि इस काम में ज्यादातर महिलाएं ही शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई महिलाएं तो इस काम में ही अपनी पूरी जिंदगी भी बीता चुकी हैं। नदी में डूबकर भी निकालते हैं सोना। बीते करीब 45 साल से निहारी का काम करने वालों के मुताबिक इस काम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शमशान घाट स्थित नदी में डूबकर सोना निकालते हैं। यह लोग बताते हैं कि दाह संस्कार के दौरान ज्यादातर महिलाओं के शव से जेवरात नहीं निकाले जाते हैं। ऐसे में दाह संस्कार के बाद जब नदी में इनका अस्थि विसर्जन होता है तो उसमें जेवरात आदि भी रहते हैं। अस्थियों की राख तो पानी में डालते ही बह जाती है, लेकिन सोने के जेवरात पानी में डूब जाते हैं। बाद में पानी में निहारी करने वाले लोग काफी देर तक नदी में डुबकी लगाकर सोना निकालते हैं। हजारों में बिकता है निहारी का कचरा। ऐसे तो हम सभी के घरों में सफाई के बाद कचड़े फेंक दिए जाते हैं, लेकिन सोने की कारीगरी की दुकानों पर कचरा फेंका नहीं जाता बल्कि एक डिब्बे में इकट्ठा किया जाता है। यह जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि जब यह डिब्बे भर जाते हैं तो इन डिब्बों में भरे कचड़ों की कीमत भी हजारों में होती है। इन कचड़ों को भी यह निहारी करने वाले लोग बाकायदा इसका रेट तय कर इसे खरीद लेते हैं और फिर इसमें से भी सोना तराशते हैं। हालांकि गंदा काम है, सब लोग नहीं कर सकते। इस काम को 40 साल से करने वाली रजिया बताती हैं, मेरे पति दिव्यांग हैं, परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है। इसी काम के जरिए रोज 200-400 रुपए की आमदनी हो जाती है। इसी से परिवार का खर्चा चलता है। जबकि गोपाल बताते हैं कि वे इस काम को 15 साल से कर रहे हैं। 3 से 4 घंटे के मेहनत के बाद अच्छी कमाई हो जाती है। चूंकि गंदा काम है, हर कोई कर नहीं सकता, इसलिए यह काम सभी लोग नहीं। क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की जी, ये क्या काम कर रहे हैं? भैया ये नाली में से हम लोग रोजी रोटी निकालते हैं। सोनार पट्टी है, इसी की वजह से सोना चांदी हम लोग निकालते हैं। नाली में से झाड़ कर निकालते हैं, धोते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? अरे 12-15 साल से हम लोग करते हैं। हम लोग तो बाप दादा परदादा करते थे। अच्छा, अगर ये काम ना करें तो फिर हम लोग तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे भैया।
कितने इस काम से कितने लोगों का पेट भरता है? अरे भैया जो जो आते हैं सब वो अपने पेट भरने के लिए ले जाते हैं। 200-400 डेली कमाते हैं आदमी, डेली लेके चल जाते हैं। अपना बाल बच्चों लेके आते हैं। भोर में हम लोग आते हैं भैया, और कम से कम 30-35 आदमी हैं। 30-35 आदमी आते हैं। हम लोग भोर में आते हैं भैया, सुबह हम लोग सुबह आते हैं 4 बजे और 10, 11, 12 बजे तक हम लोग रहते हैं। कर काम जाते हैं। ये नाली नबदान का डेली काम करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल जी, ये जो नाली में से पानी निकालना, साफ करना, ये क्या काम है और कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं इसको? हम लोग कम से कम 15 साल से कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है ये, क्या किस तरह का काम है ये नाली साफ करते हैं हम लोग, सोना चांदी का काम करते हैं। नाली में से निकालते हैं, जो दुकान से जो झाड़न गिर जाता है नाले में से, उसमें से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, उसी से अपना पेट पर्दा चलाते हैं हम लोग। कितने दिन से ये सिलसिला चल रहा है? ये कम से कम 20 साल से चल रहा है। अच्छा, इससे पहले आपके परिवार के लोग भी रहे हैं इसमें? हाँ, इसमें तो बाप दादा से करते चले आए हैं। बाप दादा से। और कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग अर्जन बस्ती डोमखाने। क्या नाम है दादी आपका? हमारा रतिया नाम है। रतिया। अच्छा, ये जो काम आप लोग करती हैं, नाली में से पानी निकालना और ये सब करना, ये क्यों होता है और किस चीज़ का काम है ये? हम लोग से कोई मिलता नहीं है, उसीलिए मजबूर हम लोग। तो ये क्या होता, क्या मिलता है ऐसा करने से? इसमें से 10 मिल जाता है। हम लोग का सोना चांदी का काम मिल रहा है थोड़ा सा। और क्या मिलता है? और कुछ नहीं है, सोना चांदी का काम करते हैं। हम लोग पेट चलाते हैं। इसी क्या नाम है अंकल आपका? मनोज कुमार वर्मा। ये बताइए, आप लोग जब ज्वेलरी का जो आपके यहाँ काम होता है, उसके जो वेस्टेज बचे होते हैं, उसका क्या करते हैं आप हम लोग? लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसको हम लोग कुछ दिनों बाद उसको हम लोग धुल के इकट्ठा करते हैं। वेस्टेज को हम लोग अपने खर्चे में लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई सालों से नाली में से निकाल के आपके वेस्टेजों को, और वही उनका रोजगार हो गया। लगभग हम समझते हैं 3-4 पीढ़ियों से वो चला आ रहा है। जैसे हम लोगों ने कोई काम किया, काम करने के बाद जब हम लोग हाथ धुलते हैं तो हम लोग के हाथ से जो चपका हुआ रहता है रेतन वगैरह, वो जाता है, गिरता है। गिरने के बाद वो सब अपना धुलते हैं, नाली बहारते हैं। जहाँ हम लोग स्नान करते हैं उस जगह का भी उन लोगों ने नाली निकाल के बनाते हैं। उसके बाद से उसमें से भी निकालते हैं नियारा। यानी कि जो कपड़े पे लगे हुए होते हैं उन... बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।